बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Altaf Hussain, your mathematics teacher. Students, today I am going to teach you about construction of triangle, equilateral triangle. Triangle की टाइप्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल होती है और दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उन्हें हम इक्विलेटरल कहते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, कॉन्ग्रुएंट हों, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों हम उसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। But today we are going to discuss about equilateral triangle, construction of equilateral triangle। उसमें तो सिर्फ एक साइड गिवन होनी चाहिए और वो भी बेस या फिर एल्टीट्यूड हमें गिवन होना चाहिए। सबसे पहले हम एल्टीट्यूड की बात नहीं करते, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले बेटा आपने क्या काम करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वही होते हैं जो आप काम करते हैं, वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएं। पहला आपने क्या किया, यहाँ रखना है ड्रॉ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आपने क्या ड्रॉ करना है, उसका बेस ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है, ड्रॉ आ 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट। उसके एंड पॉइंट का नाम है ए और बी। अब जो अगला स्टेप है वो अपने कंपास खोलना है। कंपास के लिए ये आपको पॉइंट मिलेगा और यहाँ से ये पॉइंट होगा, ये सेंटर होगा, ये पॉइंट होगा, ये सेंटर होगा। सेंटर आपने खोलना है कितने का, सेंटर और पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो रेडियस होता है। अब आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस खोलना है। कहाँ से, स्केल से। स्केल से, जैसे कि यहाँ मेरे पास स्केल है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके नंबर्स नहीं दिए हुए। बहरहाल आपके स्केल पर नंबर दिए होंगे, वो जो स्केल होगा उस पर जो डिविजन्स होगी वो आपको गिवन होगी। आपने पॉइंट को, जिसको सेंटर को यहाँ 0 पे रखना है और पॉइंट को लेके जाना है कहाँ तक बेटा, 4 सेंटीमीटर तक। पॉइंट को कहाँ रखना है, 0 पर, और सेंटर को रखना है 0 पर, पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, अपने 4 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो आ गई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर आर्क लगानी है। तो लिखना है ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बाय टेकिंग अ पॉइंट ए एज ए सेंटर। यहाँ था ए, हम एज ए सेंटर ली, और ये एक आर्क जो है, ये एक आर्क जो है हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब फिर यही आर्क रहे, यही रेडियस रहे, इसको छेड़ना नहीं है। नाउ तीसरा जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है वो ये है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग अ पॉइंट बी एज ए सेंटर। वो एज ए सेंटर, ये ऐसे रखना है, पॉइंट यहाँ बी पर रखना है, और इसको ये पहली वाली आर्क को जो है उसको कट करना है। पहले वाली आर्क को कट करेंगे जब, ये दूसरे वाली आर्क, पहले वाली तो ये थी, दूसरी वाली यहाँ रख के जब उसने क्या किया, पहले वाली आर्क को पॉइंट सी पर आर्क को कट किया। ये अगर पहले वाली थी तो दूसरे वाली कट करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क है, आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे हम सी का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको आपने ज्वाइन कर देना है रिस्पेक्टिवली ए के साथ एंड बी के साथ। तो अगला जो आपने लिखना है, टेकिंग एन आर्क पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग
point B as a center which intersects previous arc at point C. C पर उसने intersect कर दिया. अब join the point C to points A and B. So ABC is required triangle. तो ये तो था मेरे बच्चों बेस गिवन था, बेस गिवन है. लेकिन अब जो मैं बात आगे करने जा रहा हूँ वो है एल्टीट्यूड गिवन की, वो अभी करते हैं. बच्चे मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि एल्टीट्यूड जब दिया जाता है एल्टीट्यूड, तो उस वक्त हमने इक्विलेटरल किस तरीके से ड्रॉ करनी है. पहले तो हमें एक बेस दे दिया था जो कि मैंने आपको बताया है. अब आपको एल्टीट्यूड दे देगा. एल्टीट्यूड क्या होता है? जो वर्टिकल को उसके ऑपोजिट बेस पर, ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर जॉइन करे जो लाइन सेगमेंट, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं. मिसाल के तौर पर ये बेस है, ये वर्टेक्स है. इस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के जो साइड होती है उस पर 90 डिग्री पर अगर आ जाए एक लाइन सेगमेंट, और इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं. ये एल्टीट्यूड है. अब एल्टीट्यूड जब दे दिया जाता है तो उससे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी. वो किस तरीके से कि आप सबसे पहले इस स्केल्स के ज़रिए आप समझ लीजिए कि मैं इनको यहाँ रख लेता हूँ. आप सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए अपनी तरफ से. ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं होती, लाइन इनफिनिट होती है दोनों अतराफ से. अब हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी. कोई और यहाँ पॉइंट ले लेना है, दरमियान में किसी जगह ले लें. कोई आपको डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है. बहरहाल कहीं से आपने ये पी पॉइंट ले लेना है. इस पी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. वो तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं. आप डी से भी कर सकते हैं, आप सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से भी यहाँ से इस पॉइंट पर आ सकते हैं. बहरहाल यहाँ मुतारिफ़ करवाया है आपको डी के ज़रिए. यहाँ डी रखिएगा बेटा, और डी के जो पॉइंट आपने पहले लगाया था पी पर डी रखने के बाद 90, ये 90 आपको नज़र आ रहा है. यहाँ आपने एक पॉइंट लगा देना है. जब यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आमने सामने उस पी को, और ये जो एंगल वाला पॉइंट आया है इसको सामने रखना है. जब सामने रख दोगे तो एक इससे फिर जितनी लंबी एक रे आप ड्रॉ करें. रे आपको पता है जिसका एक एरो हेड और एक एंड पॉइंट हो, लाइन जिसका दोनों एरो हेड होते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसका 2 एंड पॉइंट होते हैं. बहरहाल हम रे की बात कर रहे हैं. ये रे आपने ड्रॉ कर लेनी है जिसका नाम PX रख देते हैं. ये PX रे है. बच्चे अब आपने क्या करना है, जो गिवन एल्टीट्यूड गिवन है वो है हमारे पास क्या भला 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर क्या करना है, आपने वही स्केल ले लेना है और 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है. ये आपके पास कंपास है, और आपने पॉइंट के ये यूँ समझ लीजिए कि आपका पॉइंट 0 पे रखेंगे सेंटर को, और पॉइंट रखेंगे आगे जाके 6 पर. इसको आपने क्या कर देना है बेटा, यहाँ रखना है, और 6 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लेनी है आर्क. कहाँ भला, वो जो रे है ये वाली, इस रे PX रे को आपने कट करना है C पर. अब C पर आपने क्या करना है बेटा, C पर आपने एंगल बनाना है 30-30 का, क्योंकि बच्चों इक्विलेटरल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, तो ये भी 60 का होना चाहिए. लेकिन 30 ये जो हमारा एल्टीट्यूड है 30 इस तरफ होगा, 30 इस तरफ होगा. तो यहाँ आपने क्या रखना है, यहाँ इस साइड पे इस C पॉइंट पर आपने रखना है प्रोट्रैक्टर, और ये 30 का एक आपने एंगल का डॉट लगा देना है कि इसी पॉइंट से ही गुजरेगा जो लाइन सेगमेंट होगा. फिर आपने ये वाला सेंटर कहाँ रखना है, इसी पॉइंट पर रखना है C पर, और C पर रखने के बाद आपने यहाँ रखना है, और वो एल्टीट्यूड पर ये लाइन रखनी है यहाँ ऐसे, और 30 पर, ये 30 का नंबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपने पॉइंट लगा देना है. और फिर इस पॉइंट को आमने सामने रख के
रखें और इस लाइन सेगमेंट को जोड़ दें किसके साथ, वो पहले वाली जो लाइन है। अब वो लाइन और ये जो लाइन सेगमेंट आया जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम बी कर देंगे, और ये पॉइंट जो एंगल वाला है उसको आपने ड्रॉ करना है, कहाँ तक लेके आना है, जो प्रीवियस लाइन थी। तो वो लाइन सेगमेंट और लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। तो ए बी सी जो थी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है हमारे पास आ गई है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और बच्चे जो है आपने क्या करना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने खुद लिखने हैं, जो बात करते जाएं वो लिखते जाएं। 3 इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं और आपने उसे लिखना है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।